दोस्तों, अगर आप किसी भी जेकेएसएसबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में डेमोग्राफी एक टॉपिक दिया गया है। इसके अलावा सेंसस आर आल्सो ऑन देयर वे एंड ऑफ कोर्स करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई, एक मीटिंग में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर का टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ड्रास्टिकली डिक्लाइन कर रहा है और आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। अगर बात करें डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट की, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्टिलिटी रेट होता क्या है। फर्टिलिटी रेट होता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन कैन हैव इन हर फर्टाइल एज। फर्टाइल एज का मतलब हो गया 15 से लेके 49 ईयर्स के एज ग्रुप में एक औरत या वन वुमेन उसको कितने बच्चे हो सकते हैं। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो एक टाइम पे ये फर्टिलिटी रेट, जिसको हम स्टेबल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, वो आपका 2.1 था, जो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट वो गिर के 1.4 जा चुका है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने मेंशन भी किया है कि जो हमारा फर्टिलिटी रेट था दैट वाज 2.1 और आज के टाइम को गिर के 1.4 हो चुका है। अब इस 1.4 का या 2.1 का मतलब क्या है? तो इसका मतलब हो गया, अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगी। अगर वो 2.1 से बढ़ जाए, मतलब वन वुमेन कैन हैव मोर चिल्ड्रन, मीनिंग पॉपुलेशन ग्रो करेगी ओवर टाइम। और आज के टाइम पे जब ये 2.1 से नीचे जा चुका है, मीनिंग कि पॉपुलेशन में एक श्रिंकेज देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि व्हाई आर दीज नंबर्स अलार्मिंग। नंबर वन, जो अभी आपको मैंने बताया कि पॉपुलेशन जो है वो श्रिंक हो जाएगी। अब इस पूरी रिपोर्ट में और इस पूरी मीटिंग में बहुत सारे कंसर्न्स को पुट फॉरवर्ड किया गया और बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, जिसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो बताया गया है डिक्लाइन इन द टोटल फर्टिलिटी रेट, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। वो कैसे, अभी हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आंकड़ों की। तो टोटल फर्टिलिटी रेट अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वो है आपका 1.4। जो पहले 2.1 इट इज द रिप्लेसमेंट रेट, मतलब हमको इतना अगर हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट होगा तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। यहीं पे अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की, तो ये 1.2 जा चुका है और रूरल एरियाज में 1.5 तक पहुंच चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये जो डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी रेट है वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में है, अक्रॉस इंडिया जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें डिक्लाइन देखा गया है। बट अलार्मिंग इशू ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में ये बहुत शार्पली डिक्लाइन हुआ है। अब बात करते हैं व्हाट आर द मेजर रीजंस जो पुट फॉरवर्ड किए गए हैं। सबसे बड़ा रीजन जो पुट फॉरवर्ड किया गया है वो है लेट मैरिजेस, और लेट मैरिजेस को इन्होंने रखा है या समझाया है एज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए क्योंकि आज के टाइम पे पेरेंट्स चाहते हैं कि वुमेन या लड़कियां जो हैं वो पहले जॉब ले लें, इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए और उसके बाद ही शादी करें एंड देन ऑफ कोर्स फैमिली प्लानिंग करें आगे, राइट। लेकिन क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, इसीलिए ये जो मैरिजेबल एज है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और जो फर्टाइल पीरियड होता है वो होता है आपका 15 से लेके 30 ईयर्स, ये आपका फर्टाइल पीरियड होता है और उसके बाद एक श्रिंकेज देखने को मिलता है। इसके अलावा बताया गया है मेंटल स्ट्रेस। आजकल के टाइम पे वो लोग भी हु आर मैरिड, उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है इन इन प्रोड्यूसिंग किड्स, एंड द मेजर रीजन इज मेंटल स्ट्रेस। वो आपका सोशल, इकोनॉमिक, वो सारे के सारे फैक्टर्स इस मेंटल स्ट्रेस में कवर हो जाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो हर चीज में इतनी महंगाई हो चुकी है, सो पहले अपने खर्चे उठाओ और उसके बाद जो एक बच्चा होगा उसके खर्चे उठाना, वो सब चीजों को प्लान करके चलने में वो जो फर्टाइल पीरियड है वो निकल जाता है। इसके अलावा हायर एजुकेशन का भी स्ट्रेस है आपका, हमारा लाइफस्टाइल। अब इसमें जो सोशल, इकोनॉमिक और मेंटल स्ट्रेस तो रखा ही है, बट इसके अलावा जो सबसे बड़े कंसर्न्स रखे गए हैं
वो है लाइफस्टाइल हैबिट्स। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग हो गया, अनहेल्दी डाइट्स हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, इसके अलावा आपका रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटीज हो गया, फिर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, एंड ऑफ कोर्स जंक फूड एंड लाइफस्टाइल तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ही है। इसके अलावा इस मीटिंग में ये भी बोला गया कि नॉट ओनली वुमेन, सिर्फ विमेन नहीं बट मेन ऑल्सो are also losing, are also becoming infertile with the passing time। और उसमें एक एग्जाम्पल या फिर एक केस रखा गया है कि विंटर्स के टाइम पर जो मेन कांगड़ी यूज करते हैं, आप चाहे तो इस रिपोर्ट को पढ़ भी सकते हैं, कांगड़ी का एक्सेसिव यूज इन द विंटर्स इज ऑल्सो लीडिंग टू डिक्रीज इन द स्पर्म काउंट इन मेल्स। और ये सारे अलार्मिंग इश्यूज हैं, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं आ जाके पैसे के साथ जुड़े हैं, पैसे के बाद लाइफस्टाइल के साथ जुड़े हैं, और ये सब चीजें जुड़ी हैं जॉब सिक्योरिटी के साथ, इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ, राइट। जैसे कि हमने बताया लेट मैरिजेस हो गए, वेडिंग कॉस्ट हो गया, आजकल के टाइम पे वेडिंग का खर्चा इतना ज्यादा है और वेडिंग का स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है। इसके अलावा द इंक्रीजिंग डाइवोर्स केसेस, नाउ पीपल व्हेन दे गेट मैरिड दे वांट टू टेक इयर्स, 1-2 साल लेना चाहते हैं फॉर देम टू बी सेटल्ड, फॉर देम टू बी श्योर कि वो इस मैरिज में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, और उसके बाद दे प्लान फैमिली। और इसीलिए वो जो पीक टाइम होता है टू हैव चिल्ड्रन वो निकल जाता है। इसके अलावा एज एंड फर्टिलिटी, आफ्टर द एज ऑफ 30, 30 साल के बाद जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत शार्पली डिक्लाइन कर जाती है। एंड मोस्टली नाउअडेज मेन ऑल्सो एंड वुमेन ऑल्सो, वो सारे के सारे क्योंकि पढ़ाई में लगे हुए हैं, जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो वाली एज जो है 30 साल की निकल जाती है। एंड मोस्टली पीपल ऑल्सो नाउ प्रेफर कि वो 30 साल के बाद ही शादी करें। इसके अलावा मेन टू, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि ना ही सिर्फ औरतें लेकिन आदमियों में भी मेन ऑल्सो आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मेन रिमेन फर्टाइल, आपके लेट मैरिजेस की वजह से भी मेन ऑल्सो के नॉट रिमेन फर्टाइल फॉर लॉन्गर। एंड ऑफ कोर्स हमारे लाइफस्टाइल इश्यूज तो इन सब का कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ही है। जैसे कि हेल्थ एंड लाइफस्टाइल की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि कांगड़ी का एक एग्जांपल दिया गया है कि एक्सेसिव यूज ऑफ कांगड़ी इन विंटर्स इज लीडिंग टू इनफर्टिलिटी इन मेन। इसके अलावा जंक फूड हो गया आपका, लो फिजिकल एक्टिविटी होगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल इंस्टेबिलिटी। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म हो गया आपका, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। इन सब चीजों की वजह से इट इज लीडिंग टू लो फर्टिलिटी रेट। इसके अलावा बात अगर हम करें तो बात आती है कि क्या हो जाएगा इफ दिस कंटिन्यूज। तो सबसे पहले तो आपका एजिंग पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन आज के टाइम पे यंग है वो पॉपुलेशन इकट्ठे एज्ड भी हो जाएगी, जबकि उसको रिप्लेस करने के लिए जो यंग पॉपुलेशन चाहिए वो उतनी रहेगी नहीं। सो मोर ओल्ड पीपल होंगे एंड यंग वर्कर्स होंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा। वाई? क्योंकि अगर उतने यंग पीपल ही नहीं होंगे तो वर्क फोर्स कहाँ चली जाएगी? सो देयर विल बी लेस वर्क फोर्स, जिसकी वजह से रिड्यूस प्रोडक्टिविटी हो जाएगी एंड ऑफ कोर्स इट कैन आल्सो लीड टू इकोनॉमिक स्लो डाउन। इसके अलावा हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एज्ड होगी और यंग जनरेशन या यंग वर्कफोर्स कम है। सो इसीलिए मोर एल्डरली पीपल दे रिक्वायर मोर फैसिलिटीज, दे रिक्वायर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, राइट, जिसकी वजह से हेल्थ केयर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेन आने के संभावना है। इसके अलावा लेस पीपल विल बी इन द स्कूल, तो स्कूलिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स सिक्योरिटी कंसर्न्स तो रहते ही हैं इन सब चीजों के ऊपर। सो अगर हम बात करें कि आज की वीडियो में हमने क्या चीजें देखी, तो हमने देखा कि अभी एक अलार्मिंग इशू है, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं कि हीट वेव है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, और इन सब के बीच में टोटल फर्टिलिटी रेट भी शार्पली डिक्लाइन कर रहा है। और शार्पली की बात करें तो इंडिया में थ्रू आउट और जम्मू एंड कश्मीर में शार्पेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा अर्बन टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है। अर्बन की बात करें सो इट इज 1.2, और अगर हम बात करें रूरल एरियाज की तो वो 1.5 तक पहुंच चुका है। लेट मैरिजेस, इकोनॉमिक स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, मेंटल हेल्थ केयर, उन सब चीजों की वजह से दीज प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग। एंड ऑफ कोर्स यूनिक फैक्टर्स, हमने कुछ यूनिक एग्जांपल्स भी देखे, जैसे कि कांगड़ी का
इस्तेमाल हो गया, उसकी वजह से भी मेन में स्पर्म काउंट कम होने का जो है केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एजिंग पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, सोशल इंस्टेबिलिटी आ जाएगा, एंड ऑफ कोर्स अर्जेंट एक्शन इज नीडेड। और वो एक्शन क्या होगा? लोगों को जितना हो सके उतना अवेयर करें, लोगों को अवेयर करें ताकि वो अपना लाइफस्टाइल बदल सके। दे कैन अंडरस्टैंड कि जो उनका लाइफस्टाइल है उसके क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स हैं। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज तो रिक्वायर्ड ही हैं ताकि ये जो पूरी क्राइसिस आ सकती है, अगर इसको चेक नहीं किया गया तो उसको फाइट बैक कैसे करना है। Thank you guys and have a nice day. I hope that this video was informative to you. और आपको अगर इस पूरे वीडियो में से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है रिगार्डिंग टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए, रिप्लेसमेंट रेट क्या है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का प्रेजेंटली क्या है, तो आई एम श्योर अब आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।